चलिए दोस्तों, तो आपको फिर से लेकर के आए हुए एक नया जो है ट्रिक में, और ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हर एग्जाम में आपको काम आएगा और इस समय को बचत करेगा। अगर आप इसको प्रोसेस से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय किल करेगा। तो आपके लिए लेकर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक जो कि हर एग्जाम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा नंबर दिलाने का काम करेगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन मेरा कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन जो हमारा है 7 के पावर 8 और -5 के पावर 8 है। जब इसको सोल्व कीजिएगा प्रोसेस से तो 7 गुने 7 गुने 7 कितना बार करना पड़ेगा? 8 बार। 2-3 बार आता तो आप तो गुना आराम से कर लेते हैं, लेकिन इतना कैसे गुना कीजिएगा। इसलिए दोस्त हम जो है प्रोसेस से इसको नहीं बनाएंगे। क्या से बनाएंगे? तो इसको जब भी बनाएंगे हम तो कॉन्सेप्ट से यानी कि ट्रिक से बनाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होगा, बहुत ही लाजवाब ट्रिक होगा, जो कि आपको हमेशा ऐसे ट्रिक्स बनाने में मज़ा आएगा। चलिए देखिए बनाते कैसे हैं। आप देख रहे हैं कि 7 के पावर 8 है और -5 के पावर भी 8 है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। 7 के पावर 8 और -5 के पावर भी कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। ये जो 7 के पावर 8 है और 5 के पावर कितना है? 7 के पावर 8 और -5 के पावर 8, दोनों का पावर आप देख रहे होंगे, दोनों का पावर सेम है। जब दोनों का पावर सेम है, अब बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो बस करना कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन कैसे बन गया? करेंगे कुछ नहीं, बस इसको जो है एक बार ऐड कर लेंगे। 7 + 5 और गुने 7 - 5। अब क्या होगा? अब करना कुछ नहीं है। 7 5 कितना होगा? 12 गुने 7 में से 5 घटा दीजिए, बच जाएगा 2। 12 दूना के कितना हो जाएगा? 24, यानी कि A4 एप्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आंसर कितना आया मेरा? 24। तो देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, गौर कीजिएगा। देखिएगा सर क्या दिया हुआ है आपका? 7 के पावर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। फिर कितना दिया हुआ है? 3 के पावर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है। इस जब बीच में प्लस का चिन्ह हो, इसके ऊपर माइनस का चिन्ह था, तो माइनस का चिन्ह था तो एक बार दोनों को जोड़े थे, फिर दोनों को घटाए थे और उसके बाद गुना कर दिए थे। इस कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे, 7 + 3 को जोड़ देंगे। तो 7 और 3 कितना होता है? तो 7 A + 7 और ये 3। पावर से कोई मतलब नहीं है। 7 और 3 10, यानी कि आपका यही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B4 बजरंगबली। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अब आपका 3 को समझिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पर। 14 का पावर कितना दिया हुआ है? 14 का पावर आपका 25 दिया हुआ है। प्लस कितना दिया हुआ है? 2। भाग कितना से करना है? 13 से। तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना है? 13 है। यहाँ कितना है सर? यहाँ 14 है। कितना ज़्यादा 13 से है? 1 ज़्यादा है, यानी कि 1 आपका ज़्यादा है। तब इसको कैसे करेंगे? ध्यान समझिएगा, इसको यहीं बना देते हैं। कितना है? 1 ज़्यादा है। अब बताइएगा, क्योंकि देखिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैनेज कीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको जो है इसका समाधान कर देंगे। तो इससे 13, यानी कि ये 13 है, 14 है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का पावर जो है कितना? 25 तो रहेगा ही रहेगा। 1 का पावर आपका 25 रहेगा। अब प्लस में कितना है? 2 है। जब इसको डिवाइड किया जाएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा 13 से, ठीक है ना, तो 1 तो बच जाएगा। जब 1 बचेगा तो 1 का पावर 25 अब प्लस 2। 1 का पावर 25 चाहे 50 हो चाहे 100 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 का पावर जितना भी हो तो 1 ही रहेगा। तो 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि A4 आने वाला है आपका भी समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा कितना दिया हुआ है? 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या कितनी होगी? अब ध्यान से गौर कीजिएगा सर, कितना से कितना के बीच बोला है? 300 और 500 के बीच, यानी कि 300 और कितना है? 500। इनके बीच में कितना 17 के टेबल में कटने वाले संख्या होंगे, उसी को गुणज कहेंगे। यानी कि 17 के पहाड़ा में जितना भी आएगा वही गुणज आयक होगा। तो क्या आपके पास इतना प्रोसेस से बनाने का समय होगा क्या? नहीं। तो फिर चलिए आते हैं ट्रिक पर। तब इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिए। कितना दिया हुआ है सर? 500 दिया हुआ है।
फिर कितना दिया हुआ है 300, जो बड़ा दिया था पहले लिख दिए। इसमें 17 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 17 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 17 का गुणज पूछ रहा है इस कंडीशन में। बीच में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब 17 से इसको डिवाइड कीजिएगा 500 में, तो ये 29 पॉइंट कुछ आएगा। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, बस शेषफल अगर 17 से छोटा हो गया वहीं तक भाग देकर छोड़ देंगे, यानी कि 29 तक तो कंप्लीट भाग जाएगा। इसके बाद जो होगा पॉइंट में चला जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस जब 17 से भाग देंगे 300 में, तो ये जो है 17 बार में ही जाएगा, और उसके बाद जब भाग दीजिएगा आप तो 17 तक कंप्लीट जाएगा, बाकी पॉइंट में जाएगा, यानी कि 17 तक हमारा रहेगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा है, यानी कि 29 में से 17 चल जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा, तो 2, और 1 में से 1, 2 में से 1 जाएगा, तो 1 बच कितना गया मेरा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बजरंगबली। नेक्स्ट बात करते हैं 15 का कितना दिया हुआ है। 15 का 124 प्लस में से कितना से भाग देना है आपको? में 16 से डिवाइड करना है। अब बताइएगा सर कितना से भाग देना है? 16 से भाग देना है। इसका शेषफल कितना बचेगा वो बताना है। गौर कीजिएगा, इससे ऊपर भी आप ऐसा ही क्वेश्चन पढ़े थे। करना क्या चीज़ है, आपको कितना से भाग देना है? 16 से भाग देना है। एक कितना आपका लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है। इस कंडीशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर। यहाँ कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। यहाँ कितना दिया है? एक बार चेंज करने दीजिए तब मज़ा आ जाएगा। ये कितना दिया हुआ है? 16 दिया है। ये कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अब बताइएगा सर, नीचे 16 है, ऊपर कितना है? 15 है, यानी कि एक कम है, तो क्या एक माइनस में होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा है? 16 यहाँ है, तो यानी कि ऊपर जो है एक कम है, तो यहाँ जो आपका क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब बताइएगा सर, इसका माइनस का पावर 124। अब बताइएगा ये जो है पावर जो है क्या में दिया हुआ है? तो पावर जो है सम संख्या में दिया हुआ है, तो 1 का पावर सम संख्या 124 बार गुना करेंगे तो प्लस में ही आएगा, यानी कि जो माइनस में था क्या में हो जाएगा? 1 में, यानी कि प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर आने वाला है आपका भी समय। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि हमारा यही तक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। दोस्तों अगर अच्छा लगा हुआ क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट, अगर ट्रिक, तो आप जरूर क्वेश्चन को जो है देख करके एनालिसिस कीजिएगा कि आपके एग्जाम में आने वाला है कि नहीं आने वाला है क्वेश्चन। अगर 100% मान के चलिए, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आते रहते हैं जो कि उलझा कर रखते हैं। चलिए आज तक इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिए।